नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे MBBS इन अब्रॉड। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हो, नीट का रिजल्ट आ चुका है। इसके अलावा जिन स्टेटों में वेटनरी के एग्जाम हुए थे उनका रिजल्ट आ चुका है। दोस्तों, आपके पास डॉक्टर बनने के 3 रास्ते हैं। मैं पहले तीनों ही रास्तों पर बात करूंगा, उसके बाद आपको बताऊंगा MBBS अब्रॉड के बारे में। दोस्तों, आज अगर आपको इंडिया के टॉप गवर्नमेंट कॉलेज से MBBS करनी है तो जिस हिसाब से इस बार की 2020 की कट ऑफ गई है, आप देख सकते हो 600 नंबर पर 20,000 रैंक है। तो 20,000 भी राजस्थान में दोस्तों 20,000 रैंक पे कभी कॉलेज नहीं मिला, तो आपके कम से कम 615 के लगभग नंबर होने चाहिए, तो ये आप गवर्नमेंट सीट ले सकते हो। पहला रास्ता ये। दूसरा रास्ता ये कि नहीं, मुझे तो अपने बेटे को MBBS करानी है, तो दोस्तों दूसरा रास्ता आपके पास ये है, आपके पास 70 लाख से ऊपर का बजट होना चाहिए। कम से कम भी लगाओ तो 60 लाख, इससे कम आपको कहीं MBBS नहीं हो सकती। अब दोस्तों, 2 रास्ते अगर आपके पास नहीं और आप चाहते कि मेरा बेटा डॉक्टर बने या मैं खुद डॉक्टर बनूं, और आपके पास इतना बजट भी नहीं है और आपके अंदर इतना टैलेंट भी नहीं है कि आप 600 प्लस स्कोर कर सको, तो दोस्तों सिर्फ एक रास्ता बचता है। आप MBBS किसी बाहर कंट्री से कर लीजिए, तो ही आप डॉक्टर बन सकते हैं। ये इसमें बजट भी कम रहेगा और आपकी डिग्री भी सेम वैलिड रहेगी। दोस्तों, लास्ट 2 ईयर से पहले ये नियम था कि विदेश MBBS करने के लिए कोई भी चला जाता था और यहाँ आके उसे एक एग्ज़ाम देना पड़ता था। लेकिन अभी MCI ने, जो अभी NMC हो चुका है, इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने ये डिसीजन किया है कि विदेश जाने के लिए नीट क्वालिफाइड होना चाहिए। और नीट क्वालिफाइड मतलब जितने स्टूडेंट बैठते हैं उसके 50% में आपका नाम होना चाहिए। इसके साथ ही 12th में आपकी 50% होनी चाहिए, तो ये आप बाहर जाके MBBS कर सकते हैं। और दोस्तों, पहले जो MCI का एग्ज़ाम होता था, अब वो इंडिया के जिस स्टूडेंट के इस बार 720 में से 720 नंबर आए, उसे भी वही एग्ज़ाम देना है और वही एग्ज़ाम आपको देना है। तो दोस्तों, दोनों के लिए कॉमन एग्ज़ाम है। एक बार ज़रा सोचो, अगर आप इंडिया से MBBS के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो और अगर आपका गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में सिलेक्शन हो जाता है, तो 5 साल बाद आपको भी नेक्स्ट का एग्ज़ाम देना है, तो क्या आप उस नेक्स्ट के एग्ज़ाम की वजह से क्या आप एडमिशन में MBBS में एडमिशन लेना छोड़ दोगे? नहीं दोस्तों, आप नहीं छोड़ पाओगे। तो उस एग्ज़ाम से मत डरिए, सिर्फ क्वालिफाइड एग्ज़ाम है। 50% आपको उस एग्ज़ाम में बनानी है विदाउट नेगेटिव मार्किंग। मैं मानता हूँ अगर आप नीट क्वालिफाइड हो तो आराम से अगर मेहनत करो तो दोस्तों वो बना लोगे आराम से। जितनी मेहनत आपने नीट में की है, अगर उसका आप 50% भी मेहनत करते हो तो आप आराम से वो बना लोगे। दोस्तों, मेरा खुद का 4 साल तैयारी करने के बाद नीट में सिलेक्शन नहीं हुआ। मेरे पास भी यही विकल्प, मुझे गवर्नमेंट सीट मिल नहीं रही, प्राइवेट मेरे पास इतना पैसा नहीं था, सिर्फ विदेश जाने का रास्ता था, तो दोस्तों मैं चला गया। और दोस्तों, मैंने अपना स्क्रीन पर अपना व्हाट्सएप नंबर दे रखा है। अगर आपको कोई भी समस्या हो या कोई भी आप जानना चाहते हो कौन सी कंट्री बेस्ट है, दोस्तों मैं कजाकिस्तान से MBBS कर रहा हूँ और यहीं हमारे राजस्थान के डॉक्टर शिवशंकर सर हैं जो कजाकिस्तान से MBBS करके आए हैं। यहाँ SMS से उन्होंने PG की है, इसके बाद उनकी SMS में पोस्टिंग हो गई। दोस्तों, SMS में उनकी ऑफिस है, कंसल्टेंसी है, ब्लड बैंक है, वो हर साल बच्चे भेजने का काम कर रहे हैं। बहुत अच्छा मैनेजमेंट उपलब्ध कराया जा रहा है। दोस्तों, अगर आप जाना चाहते हो तो उनसे एक बार अवश्य मिलें, क्योंकि आपको एक ऐसा माहौल, ऐसा एनवायरनमेंट, MCI की कोचिंग, साथ ही आपकी प्रैक्टिस, इसके अलावा एंट्रेंस से पूरा जिम्मा उन्हीं का है। और दोस्तों, 22-23 लाख रुपए में आपकी MBBS हो जाएगी, ज़्यादा खर्चा भी नहीं है। ये मैं काफ़ी दिन से दोस्तों यूट्यूब पे वेटनरी के लिए, ICR के लिए, नीट के लिए, कई कोर्सों के लिए वीडियो बना रहा हूँ बार बार में, इतने, क्योंकि सेलेक्ट तो एक लिमिटेड स्टूडेंट ही हो पा रहे हैं, उसके अलावा बच्चे कुछ स्टूडेंट अनसक्सेसफुल हो पा रहे हैं। तो दोस्तों, उनके लिए भी एक रास्ता यही है। अगर आपको डॉक्टर बनना है तो दोस्तों बाहर चले जाइए। इसके अलावा मैं वहाँ गया हूँ दोस्तों, मैं अपना अनुभव थोड़ा सा आपके लिए इस वीडियो में बताना चाहूँगा, आप बड़े ध्यान से सुनिए। दोस्तों, वहाँ पूरी इंडियन फैसिलिटी है। आप ये मत सोचो कि वहाँ अलग ही सिस्टम है, वही खाना जो हम खाते हैं, इंडियन हॉस्टल्स हैं। इसके अलावा थोड़ी सर्दी ज़्यादा पड़ती है, लेकिन वहाँ के एक्चुअली इन्वायरमेंट को इस प्रकार कपड़े बनाए गए हैं, इस प्रकार बिल्डिंगें तैयार की हैं कि दोस्तों हम मतलब एक सैंडो बनियान में रहते हैं अंदर रूम में, इतना ज़्यादा मतलब ठंड का प्रकोप भी नहीं है। इसके अलावा पढ़ाई का स्टैंडर्ड ऐसा ही है जैसा इंडियंस मेडिकल कॉलेज में। इसके अलावा इंडियंस टीचर भी आपको पढ़ाने के लिए जाते हैं। हमारे लिए फर्स्ट ईयर में एनाटॉमी पढ़ाने गए टीचर, 2-2.5 महीने पढ़ा के आए। उसके बाद फिजियोलॉजी पढ़ाने के लिए एक मैडम गई। और इसके अलावा दोस्तों प्रैक्टिस भी कराई जाती है। मतलब वहाँ बहुत अच्छी लैब की व्यवस्था की गई है, बहुत अच्छा हॉस्पिटल है प्रैक्टिस करने के लिए, थोड़ी वहाँ की लैंग्वेज भी सिखाते हैं। इसके अलावा आपकी इंग्लिश भी इंप्रूव कराते हैं। इतना फाउंडेशन टाइप से चल रहा है। लेकिन एक्चुअली है क्या कि लोगों की साइकोलॉजी इतनी ख़राब हो चुकी है कि जैसे पहले ये सोचा जाता था ना कि लड़कियाँ कुछ नहीं कर सकती समाज में, ये तो सिर्फ घर का काम करने के लिए बनी हुई है। लेकिन धीरे धीरे लोगों की सोच डेवलप होती जा रही है। ऐसा ही इस फील्ड में दोस्तों अभी लोगों की मानसिकता ये बनी हुई है कि बाहर से MBBS करने जा रहा है, कोई स्कोप नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। अब तो सबके लिए कॉमन है। और आप जहाँ रह रहे हो वहाँ अपने इलाके में नज़र घुमा के देख सकते हो
कुछ एक दो एग्जाम्पल तो आपको भी ऐसे मिल जाएंगे जो बाहर से एमबीबीएस करके आए हैं, यहाँ उनकी पोस्टिंग हो गई। और दोस्तों चाहे आप इंडिया से एमबीबीएस करो चाहे बाहर से एमबीबीएस करो, अब इक्वल हो चुका है। जो नेक्स्ट का एग्ज़ाम पास करेगा वही डॉक्टर बन पाएगा। आप अगर इंडिया के टॉप 1 करोड़ रुपए वाले कॉलेज में भी अगर आप एडमिशन ले लेते हो तो वो भी आपको लिख के नहीं देगा कि आपने 1 करोड़ रुपए में एमबीबीएस की है। मैं गारंटी देता हूँ आपकी कि आप का फर्स्ट अटेम्प्ट में नेक्स्ट का एग्जाम निकल आएगा। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, अभी एलन कोटा से एक स्टूडेंट के 720 में से 720 नंबर आए। अगर आप में एडमिशन लेते हो तो कोचिंग वाले कहेंगे अरे हमने इंडिया का टॉपर दिया है। अगर आप उनसे ये बोलते हो ना कि सर आपने टॉपर दिया तो क्या आप हमारे सिलेक्शन की गारंटी ले सकते हो? दोस्तों गारंटी कोई नहीं लेगा आपकी। ये डिपेंड करेगा स्टूडेंट का मटेरियल कैसा है, स्टूडेंट अपना आईक्यू कितना लगाता है, स्टूडेंट कितनी सही डायरेक्शन में जाता है। डिपेंड करेगा स्टूडेंट के कॉन्फिडेंस पे, स्टूडेंट के अंदर कितना स्टेमिना है, कितना पड़ेगा। बस ये कि एक आपको डायरेक्शन मुझे बतानी थी। इसके अलावा दोस्तों देखो, अब मैं जानता हूँ जो स्टूडेंट ये वीडियो देख रहे हैं उनके दिमाग में हज़ारों डाउट उत्पन्न हो रहे हैं, लेकिन अब मैं दोस्तों हर डाउट का जवाब इस छोटी सी वीडियो में कैसे दे पाऊँगा। अगर आपको व्यक्तिगत रूप से दोस्तों बात करनी है तो आप पहले नंबर या दूसरे नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। दोस्तों पहला नंबर इंडिया का, दूसरा नंबर मेरा कजाकिस्तान का है। इसके अलावा मैं बस इतना ही आपको उपलब्ध करा सकता हूँ। और जिन्होंने मुझे भेजा दोस्तों वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जो मेहनत मैंने 2 महीने में एजेंट ढूंढने में, कंसल्टेंसी ढूंढने में, किसके थ्रू जाऊँ नहीं जाऊँ, क्या सही काम कर रहे हैं गलत कर रहे हैं, कोई फर्जीवाड़ा तो नहीं, मेरा पैसा तो नहीं डूब जाएगा, ये नहीं हो जाएगा वो नहीं हो जाएगा, मैं संतुष्ट हूँ या नहीं, मेरे घर वाले संतुष्ट हैं या नहीं। जिस काम को करने में मैंने 2 महीने का समय बर्बाद किया दोस्तों, वो मैंने आपको सिर्फ 5 मिनट की वीडियो में दिखा दिया। आपको अपना समय बिल्कुल बर्बाद नहीं करना है। डायरेक्ट एचडीके कंसल्टेंसी, जयपुर, फ्रीडम ब्लड बैंक, खेतान अस्पताल, सीकर रोड, विद्याधर नगर जाके आप बात कर लें। आपको डायरेक्ट सर पूरी व्यवस्था करा देंगे। आगे आपकी 5 साल की जिम्मेदारी उनकी होगी जैसा कि हमारी ले रखी है। उसके बाद जब आप इंडिया से यहाँ आओगे आपको एमसीए की कोचिंग कराई जाएगी, 15 से 20 दिन आपको प्रैक्टिस कराई जाएगी, हॉस्पिटल ले जाया जाएगा। एक पूरा इतना गजब का एनवायरनमेंट है, इतनी गजब की फैसिलिटी है कि दोस्तों मैं आपको, मेरे पास शब्द कम पड़ रहे हैं वो बताने के लिए। तो मैं आपसे यही निवेदन करना चाहूँगा दोस्तों, करना तो एमबीबीएस करना है, वरना वेटनरी, आयुर्वेद, बीएमएस, आईसीआरएस में कुछ नहीं रखा है। अभी गोल्डन दौर चल रहा है वो एमबीबीएस का चल रहा है। दोस्तों थोड़ा सा पैसे ज़्यादा हैं, 22-23 लाख रुपए मिडिल क्लास के लिए थोड़ी बड़ी रकम है, लेकिन कैरियर उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कैरियर बन जाएगा तो पैसे तो आप बाद में कमा लेंगे। और घर वालों पर डिपेंडेंट क्यों होना दोस्तों? लोन ले लो, अगर किसी के पास समस्या है तो खुद बाद में लोन भर देना। इतनी मेहनत करो, फर्स्ट अटैम्प्ट में नेक्स्ट निकाल के पोस्टिंग हो जाएगी। तो दोस्तों जो कुछ करना है अपने ऊपर करना है। और मैं वीडियो ज़्यादा बड़ी होगी इसलिए मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। जो मैं कहना चाह रहा था वो आप समझ गए होंगे। डॉक्टर बनने का इससे शॉर्टकट, बाईपास या सस्ता सरल कोई रास्ता नहीं है। अगर आपने ये चांस मिस कर दिया तो दोस्तों आपके 6 महीने भी ऐसे निकल जाएंगे, उसके बाद भी आप इसी मोड पर खड़े रह जाओगे और किसी नई यूट्यूबर्स की वीडियो सुन रहे हो।